हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। सबका हाल चाल ठीक है? ओके, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज का टॉपिक लेते हैं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 8.2 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 8.2 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हमने क्वेश्चन लिख रखा है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन फर्स्ट, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट में हमने थीटा का जो भी वैल्यू होगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 0 डिग्री, तो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं हमने बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो में समझा रखा है। तो अब डायरेक्ट यहाँ पे हम क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो इसको सोल्व करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो सॉल्यूशन, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इक्वल साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 इक्वल √3 इंटू √3। तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4। सिंपल सम है। सो 4 और 4 का एलसीएम 4 और 3 प्लस 1 इक्वल 4/4। 4/4 मीन्स 1। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से इसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं, यानी वैल्यू इसका निकाल सकते हैं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमने रख दिया √3/2, कॉस 30 का वैल्यू रख दिया √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब सॉल्व किया √3 इंटू √3 दैट इज 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 एंड 2 इंटू 2 4। सिंपल सम है, फ्रैक्शनल सम, दैट इज 4 और 4 कैल्सियम 4 और 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 इज 4/4 दैट इज 1। तो इस तरह से हमने वैल्यू निकाल दी, इवैल्यूएट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 2, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री
अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं इक्वल 5 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होता है 1/2, सो 1/2 स्क्वायर, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है सो इसका भी स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक कॉस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, और स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर, माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1, दैट इज 1 स्क्वायर, एंड डिवाइडिंग बाय साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 होल स्क्वायर इक्वल, इसको सोल्व करते हैं 5 इंटू 1/2 होल स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर होगा तो 1/4, और उससे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 2 और √2 का स्क्वायरिंग हुआ तो 2 इंटू 2 4, और √2 का स्क्वायरिंग हुआ तो 3, और 4 इंटू 4 16/3, माइनस 1 का स्क्वायरिंग होगा तो 1, डिवाइडिंग बाय 1/2 का स्क्वायरिंग होगा तो हो जाएगा 1/4, और प्लस √3 का स्क्वायरिंग होगा तो 3, और 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा 3/4। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं बाकी, सो लिख सकते हैं 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, डिवाइडिंग बाय 1/4 प्लस 3/4 इक्वल। अब इसे सॉल्व करते हैं, 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 12, एंड डिवाइडिंग बाय 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 3 इक्वल। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 15 और 64 ऐड कर देंगे तो 5 4 9, और 1 और 6 7, 79 माइनस 12/12, और उसके नीचे हो जाएगा 4/4 इक्वल। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7, और 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6, 67/12, 4/4 1, तो 1 से डिवाइडिंग हुआ तो यही सेम रिजल्ट आ जाएगा, सो दिस इज द आंसर, 67/12 इज द आंसर। तो इस तरह से हम इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, choose the correct option, choose the correct option and
justify your choice. First question, 1 minus tan square 45 degree dividing by 1 plus tan square 45 डिग्री। और इसमें इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए, दैट इज tan 90 डिग्री, बी दिया हुआ है 1, सी इज sin 45 डिग्री एंड डी इज 0। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। सो इसकी वैल्यू निकालनी है पहले, तब पता चलेगा कि इस 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडिंग बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल 1 माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, सो 1 स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है, और डिवाइडिंग बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, दैट इज 1 स्क्वायर इक्वल 1 माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायरिंग 1 होगा, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायरिंग 1, सो 1 प्लस 1 इक्वल 1 माइनस 1 इज 0 डिवाइडिंग बाई 2, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट विल बी 0, सो 0 इज द आंसर। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान सा है। यदि आपको वैल्यू याद है तो इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, कहीं भी कोई दिक्कत इशू नहीं आएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। देन क्वेश्चन टू इज 2 tan 30 डिग्री डिवाइडिंग बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडिंग बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज sin 60 डिग्री एंड ऑप्शन बी इज cos 60 डिग्री, ऑप्शन सी इज tan 60 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज sin 30 डिग्री। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है और हमको इसको पहले सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद जब रिजल्ट आएगा उससे हम कंपेयर करेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडिंग बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस, यहाँ भी 30 डिग्री है, सो 1 अपॉन अंडर रूट 3, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल 2 से, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3 डिवाइडिंग बाय
1 प्लस इसका स्क्वायरिंग होगा तो ये हो जाएगा 1/3। रेस्ट यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा इक्वल 2/√3 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस 1/3 है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3 और 3 1 जा 3, सो 3 + 1 इक्वल 2/√3/3 को और 1 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4/3 इक्वल 2/√3 इंटू ये 3 ऊपर हो जाएगा, ये अंडर रूट है, और 3/4 तो 2 और 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 3 को हम लिख सकते हैं, यहाँ में 3 ऊपर करना है, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो बच जाएगा √3/2 और √3/2 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 डिग्री होता है, तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री दिया हुआ है। सो ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए दैट इज साइन 60 डिग्री इज करेक्ट। तो इस तरह से हम सॉल्व करके जो सही ऑप्शन होगा उसको चुन सकते हैं, सॉल्व करके जो सही ऑप्शन होगा उसको चुन सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, वैल्यू पता है तो हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। If tan a plus b equal √3 and tan a minus b equal 1/√3, 0 degree is less than a plus b and a plus b is less than or equal to 90 degree. A is greater than b, so फाइंड ए एंड बी। तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ tan a plus b equal √3 and tan a minus b equal 1/√3, 0 degree is less than a plus b and a plus b is less than or equal to 90 degree. A is greater than b, so find a and b. ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। लेट अस see the solution. Tan a plus b equal √3, और tan के फॉर्म में देखें तो √3 की वैल्यू होती है tan 60 डिग्री, implies it means कि tan a plus b is equal to tan 60 degree, implies a plus b equal 60 degree. Let this equation first.
एंड tan a माइनस b इक्वल 1/√3 और 1/√3 tan के फॉर्म में होता है tan 30 डिग्री इक्वल tan 30 डिग्री. So implies a माइनस b इक्वल 30 डिग्री लिख सकते हैं. एंड लेट दिस इक्वेशन 2 on adding equation 1 and 2 we get इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो ये प्लस और माइनस से कैंसिल हो जाएगा b, तो बचेगा 2a इक्वल 60 डिग्री और 30 डिग्री ऐड हो जाएगा तो 2a इक्वल 90 डिग्री. सो a इक्वल 90 डिग्री डिवाइडिंग बाई 2 इक्वल 45 डिग्री. रेस्ट यहाँ सॉल्व कर देते हैं. a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 है a प्लस b इक्वल 60 डिग्री. इम्प्लाइज a की वैल्यू हमें मिल गया है. a की वैल्यू है 45 डिग्री प्लस b इक्वल 60 डिग्री. इम्प्लाइज b इक्वल 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल 15 डिग्री. Hence a इक्वल 45 डिग्री एंड b इक्वल 15 डिग्री. और यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं a इज ग्रेटर देन b. जो कंडीशन था a इज ग्रेटर देन b, और ये कंडीशन ये भी है कि a प्लस बी इज लेस देन 90 डिग्री. तो दोनों को जोड़ने के बाद 60 डिग्री आ रहा है तो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है और a इज ग्रेटर देन b एंड a इज 45 डिग्री, b इज 15 डिग्री जो हमें निकालना था. तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. State whether the following is true or false. State whether the following is true or false. First, sin a plus b is equal to sin a plus sin b. क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन अंडर ब्रैकेट a प्लस b इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b. ये बताना है कि वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स. तो क्या ये सही है या गलत है. क्या साइन अंडर ब्रैकेट a प्लस बी साइन a प्लस बी के बराबर होता है. तो ये हमें पता लगाना है सॉल्व करके.
सो सॉल्व करते हैं. लेट अस सी द सॉल्यूशन. लेट a equal 60 degree. Let a equal 60 degree and b equal 30 degree. So LHS equal, पहले LHS लेते हैं. LHS equal sin a plus b. LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वल से लेफ्ट में होता है. RHS मीन्स राइट हैंड साइड जो इक्वल के राइट में होता है. तो LHS दिया हुआ है साइन अंडर ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल साइन a की वैल्यू हमने 60 डिग्री मान रखी है और b की वैल्यू 30 डिग्री मान रखी है. सो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1. तो LHS इक्वल 1 एंड RHS इक्वल साइन A प्लस साइन B. साइन A, सो साइन A की वैल्यू हमने 60 डिग्री मान रखी है, 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री. साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 प्लस और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल 2 और 2 कैल्शियम 2 और ये हो जाएगा √3 प्लस 1 इक्वल √3 प्लस 1 डिवाइडिंग बाय 2. यहाँ हम अब लिख सकते हैं LHS इक्वल 1 आ रहा था एंड RHS इक्वल √3 प्लस 1/2 आ रहा है. Here LHS is not equal to RHS. यहाँ पे LHS RHS के बराबर नहीं है, यानी दिस स्टेटमेंट इज नॉट इक्वल टू दिस स्टेटमेंट. सो दिस इज false. So this is false. मैंने this statement sin under bracket a plus b is not equal to sin a plus sin b जो हमने इसको प्रूफ कर दिया. यदि LHS RHS के बराबर होता तो ये ट्रू होता, क्योंकि LHS is coming 1 and RHS is coming √3 plus 1/2 and LHS is not equal to RHS, hence this expression is false. Hence the given expression is false. So ये चैप्टर बहुत ही आसान है. इसमें यदि आपको वैल्यूज पता हो साइन की, कॉस की, टैन की और 0 डिग्री की, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की, तो आप इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. कहीं भी सॉल्व करने में इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी. इसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस लेके आपको समझा दिए, इसको ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं. और आज की क्लास में इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम अगला एक्सरसाइज 8.3 लेंगे. तो ध्यान से सुनने और देखने के लिए थैंक यू वेरी मच. अपना आप लोग खास ख्याल रखिए.